गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो नीट प्रीवियस ईयर के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बचे हुए क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे नीट 2011 का क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछ रहे हैं, इसमें इन्होंने पूछा है विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। किसमें मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। ए ऑप्शन है 44 ग्राम CO2, बी ऑप्शन है 48 ग्राम CO2, सी ऑप्शन है 8 ग्राम हाइड्रोजन और डी ऑप्शन है आपका 64 ग्राम SO2। तो इसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो बेटा फिर मैंने बताया था, जब कभी आपको क्वेश्चन में मास दे दिया जाए तो उसको मास को पहले आप मोल में कन्वर्ट कर लें। तो पहले आप इनको को मोल में कन्वर्ट करने के लिए इनको इनके मोलर मास से डिवाइड करेंगे। तो बेटा जो आपका पहले आपका 44 ग्राम, ये आपका 48 ग्राम O3 है, ओजोन है। तो पहले इनको क्या करेंगे, इनके मोलर मास से डिवाइड करेंगे। बेटा इसका मोलर मास कितना होता है CO2 का? CO2 का में कार्बन का एटॉमिक मास होता है आपका 12 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 × 2, ये निकल के आ जाएगा आपका 12 प्लस 32। इसको आप सॉल्व करेंगे, निकल के आएगा 44 ग्राम पर मोल। तो ये मोलर मास हो गया। तो यहाँ से आप CO2 के मोल निकाल लीजिए। तो CO2 के मोल कितने हो जाएंगे, मास अपान मोलर मास, NCO2 इक्वल टू 44 अपान 44, या कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1 मोल। तो बेटा जिसके मोल ज़्यादा होते हैं उसी के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं ज़्यादा। वैसे आप लगा सकते हो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए ये फार्मूला लगाइए, N इक्वल टू नाना N अपान Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू हो जाएगा N इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो N इंटू एवोगाड्रो नंबर, यानी यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1 इंटू Na, तो यानी 1 Na हो गया। तो यानी जिसके मोल ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा। यहाँ देखिए ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो, ओजोन का मोलर मास कितना हो जाएगा 16 × 3, ये हो जाएगा 48। तो यहाँ से इसके मोल निकालिए। मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, NO3 इक्वल टू हो जाएगा 48 अपान 48, ये आपका 1 आ जाएगा। तो मोल इसके इतने ही आ गए, तो मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे इसके, तो NO3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 × Na, यानी नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। इस तरीके इसके आप मोल निकालिए। NH2 इक्वल टू मास कितना है बेटा 8 अपान मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का 2 × 1 नियर अबाउट। तो आपका निकल के आएगा 8Y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो इसके अंदर मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, मोल कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें N इक्वल टू N × Na, यानी 4 × Na, यानी 4 Na आ जाएगा। इसमें देखो बेटा सल्फर का एटॉमिक मास, इसका मोलर मास कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होगा मेरे लाल 16 × 2 यानी 32, यानी 32 प्लस 32 ये हो जाएगा 44, 32 × 30 ये हो जाएगा 64। तो इसका आप मोल निकालोगे तो NSO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड के मोल निकालोगे, यानी 64 अपान 64, ये कितना 1 मोल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, NSO3 इक्वल टू क्या हो जाएगा N × Na, यानी 1 × Na, यानी सबसे ज़्यादा मोल्स किसके निकल के आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स निकल के हाइड्रोजन के। वैसे भी याद रखिएगा मोल्स इक्वल टू जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, मोल्स ज़्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। तो मोल अगर मान
लीजिए आपने क्या मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, मास को मोलर मास से डिवाइड कर लेंगे तो मोल निकल जाएंगे। और मोल से अगर हम नंबर बनाना हो उस चीज़ का, उस स्पीसीज का, उसको अवोगाड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है नीट 2010 का। तो 2010 का क्वेश्चन है। नीट 2010 में क्या पूछा गया था, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। मान लो कोई एक ट्राई एटॉमिक गैस है, ठीक है, जैसे मान लो एक कोई जैसे नंबर ऑफ एटम्स, तो ट्राई एटॉमिक गैस मान लो कि X3 है, ठीक है, X3। इसके मोल कितने दे रखे हैं, इसका मोल आपका दे रखा है तो NX3 आपका दिया गया है 0.1 मोल। तो पूछा है नंबर ऑफ एटम्स इन ट्राई एटॉमिक गैस, तो भैया नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है ट्राई एटॉमिक गैस, तो ये मोल है NX3 के। तो भैया ये मॉलिक्यूल्स के मोल इतने हो गए, यानी X3 गैस के मॉलिक्यूल्स के मोल इतने हो जाएंगे। तो गैस के एटम्स के मोल कितने हो जाएंगे, तो NX, इसको NX निकालना है तो क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एटम्स के मोल कितने हो जाएंगे, 0.1 इंटू 3, यानी यहाँ पर कितना निकल गया 0.3। तो 0.3 आपके मोल हो जाएंगे गैस X के एटम्स के। तो इस तरीके से आप एटम्स के मोल निकल आए। तो अगर मोल दे दिया जाए तो एटम्स का नंबर पूछ रहा है, तो नंबर देने के लिए अवोगाड्रो नंबर निकालने, नंबर से अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी नंबर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, फिर वही फार्मूला n इक्वल टू होता है n/Na। तो यहाँ से ये नंबर निकालना है, और किसके नंबर निकाले, एटम्स के नंबर निकाले। तो यहाँ मोल किसके रखने पड़ेंगे, एटम्स के। तो यानी 0.3 इक्वल टू आपका n/Na। तो यहाँ से Na इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एटम्स यानी n इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, यानी n इक्वल टू हो जाएगा 0.3 इंटू Na, यानी आपका 0.3 Na। अब Na की वैल्यू कितनी होती है, Na की वैल्यू रख लेना, इसमें उन्होंने वैल्यू निकाली है। तो आपका हो जाएगा 0.3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, 3 0 0 और 3 6 जा 18। पॉइंट कहाँ, 3 डिजिट में पॉइंट लगेगा। तो आपका हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ एटम्स निकल के आएंगे 1.8 इंटू 10⁻23। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम नीट का लेते हैं। ये नीट आपका जो नीट या CBSE PMT पूछा गया था, ये आपका 2010 का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रखे हैं आपका 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो भैया सोडियम कार्बोनेट यानी इसका Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3। इसका मास दे रखा है इन्होंने, कितना मास दे रखा है 25.3 ग्राम। कहते 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डिजॉल्व इन एनफ वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सोल्यूशन। इसको वाटर में डिजॉल्व कर दिया गया, और वाटर में डिजॉल्व करके जो सोल्यूशन का वॉल्यूम बनाया गया है, ये सोल्यूशन का वॉल्यूम है 250 ml। 250 ml सोल्यूशन बनाया गया है। इफ सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट्स कंप्लीटली, molar concentration of sodium ion and carbonate ions are respectively. If sodium carbonate dissociates completely, अगर सोडियम कार्बोनेट पूरा डिसोसिएट कर जाता है, मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयन रिस्पेक्टिवली, तो मोलर कंसंट्रेशन कितनी होगी, ठीक है, किसकी, मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयन रिस्पेक्टिवली। तो भैया इसके लिए पहले क्या करो, आप सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी निकाल लो। बेटा मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट आपकी कितनी हो जाएगी, तो मोलैरिटी के लिए फार्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन इसको आप चेंज कर सकते हो, मोल को कैसे लिख सकते हो, मोल को लिख सकते हो मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर, इस मान को मोलर मास कहेंगे, इनटू
वॉल्यूम अगर ml में दे रखा हो, इसको ml में, इसको 1000 से यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ से डिवाइड करोगे ऊपर चला जाएगा 1000। तो ये आपकी हो जाएगी मोलैरिटी का फार्मूला। तो पहले सोडियम कार्बोनेट तब तो आपको दिया गया है। सोडियम कार्बोनेट का बेटा मोलर मास क्या होगा, मोलर मास ऑफ, ठीक है, मोलर मास ऑफ Na2CO3। Na2CO3 का मोलर मास निकालोगे तो बेटा सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23। तो 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो आपका हो जाएगा ये 46 प्लस 12 प्लस 48। ये आप ऐड करेंगे जब तो आपका निकल के आएगा 8 और 2 10 10 16 का 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 और 4 10, तो 106 ग्राम पर मोल। तो इसका मोलर मास आ गया। तो ये मोलर मास आप यहाँ उठा के रख लेंगे इस तरीके से, और W आपका यहाँ से उठा के रख लेंगे, वॉल्यूम आप यहाँ से उठा के रख लेंगे। इस तरीके से आपकी मोलैरिटी निकल के आ जाएगी। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ W कितना है 25.3 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास कितना है 106 इंटू VmL कितना है 250। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, 254 टाइम ले लो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 4 से कैंसिल कर, 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये निकल के आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा मेरा, इसको आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 का 0, 2 2 जा 4 और 1 5, यानी ये आ गया 50.6 अपॉन 53। तो बेटा क्या करो 50.6 नियर अबाउट आपका आ जाएगा 0.9 समथिंग। तो 0.9 समथिंग आपकी आनी चाहिए, तो 0.9 समथिंग आ जाएगी, यानी इसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 0.9, क्योंकि 0.9 हो जाएगी मोलर कंसंट्रेशन। तो बताओ बेटा सोडियम कार्बोनेट 0.9 हो गया मोलर कंसंट्रेशन, तो आपका Na2CO3 यानी Na2CO3 की मोलर कंसंट्रेशन बेटा आ रही है 0.9। तो 0.9 इसकी हो गई। तो बेटा जब इसको वाटर में बेटा डिजोल्व करोगे, तो वाटर में डिजोल्व करोगे तो किसमें चेंज हो जाएगा आपका 2Na+ में, और आपका CO3 2- में, यानी Na+ की मोलर कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी, ठीक है। और कार्बोनेट आयन की बेटा कार्बोनेट आयन की उतनी ही रहेगी, क्योंकि इसके एक मोल से 1 ही मोल कार्बोनेट आयन मिल रहा है, और इसके 1 मोल से 2 मोल Na+ आयन मिल रहे हैं, यानी Na+ की मोलर कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, Na+ की मोलर कंसंट्रेशन इसकी डबल हो जाएगी, क्योंकि इसके 2 पार्टिकल 1 मोल से मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे 0.9 इंटू 2, ये आपका हो जाएगा 1.8, और यहाँ आपका क्या कितना होगा मेरा, यहाँ आपका 0.9 इंटू 1, क्योंकि 1 मोल से ये कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.9, और इसकी हो जाएगी 1.8। तो नियर अबाउट 1.8, यानी आपका ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन में दे रखा 0.955, और आपका सोडियम इसका ए नहीं होगा, सॉरी, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा, हाँ ए ऑप्शन मोलर कंसंट्रेशन सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयन रिस्पेक्टिवली। तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी, हाँ बी ऑप्शन बेटा होगा। बी ऑप्शन में उसका सोडियम आयन कितना दिया है 1.9, इसका 0.955, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। तो आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए अगर Al2SO4 होल थ्राइस, इसकी मोलर कंसंट्रेशन मान लो दे दी जाए, तो Al2SO4 होल थ्राइस की मोलर कंसंट्रेशन मान 2 दे दी जाए, तो एल्युमिनियम की कितनी हो जाएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना 4, और सल्फेट की कितनी हो जाएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये नीट 2010 का क्वेश्चन था। बड़ा आसान पेपर बेटा बनता है, थोड़ा सा आप दिमाग लगा लेंगे तो कहानी बन जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रखा है, ये क्वेश्चन अगला लिमिटिंग रीजेंट का है। ये क्वेश्चन 2009 का है, नीट PMT में पूछा गया था 2009 का।
2009 का ये पहले ऑल इंडिया पीएमटी होता था उसका, लेकिन नीट का पैटर्न उसका एक ही होता है लगभग में। तो इसमें कह रखे 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन वर फिल्ड इन अ स्टील वेसल। ठीक है, इसमें कह रखे हैं 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन वर फिल्ड इन ए स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड, जला दी गई। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन विल बी। तो अमाउंट ऑफ वाटर की अमाउंट कितनी बनेगी? तो देखो बेटा, तो आपका जब हाइड्रोजन को आप जलाओगे ऑक्सीजन में, तो बेटा ये कह रहे हैं वाटर बनाओ, तो आपका क्या बनेगा? H2O। इसको आप बैलेंस कर लीजिए। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 2 या 4, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा जब भी 2 रिएक्टेंट की अमाउंट दे दी जाए, किसी क्वेश्चन में 2 रिएक्टेंट की अमाउंट दे दी जाए, तो वो क्वेश्चन आपका लिमिटिंग रीजेंट का होगा। तो उसको पहले आपको लिमिटिंग रीजेंट आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या दे रखा है मेरे लाल? क्वेश्चन में जो दिया है तो मास दिया गया है इसका हाइड्रोजन का 10 ग्राम, और आपका हाइड्रोजन का 10 ग्राम है मेरे लाल, और आपका ऑक्सीजन का दिया गया है 64 ग्राम। तो पहले आप इनके मोल बना लो। तो n हाइड्रोजन हम कराएं, जब कभी क्वेश्चन में बेटा मास दे दिया जाए तो पहले नंबर में उसके मोल बनाइए। तो मास दे दिया जाए इसको मोल बनाइए, तो मोल NH2, हाइड्रोजन के मोल कितने हो जाएंगे बेटा? 10/2, और इसके कितने, यानी आपके कितने निकल के आएंगे? 5। इसके मोल हो जाएंगे 10/2 रख लो भी, कोई दिक्कत नहीं। इसको आपका 64/32। तो भैया देखो इसके मोल कितने आ रहे हैं? इसके मोल आ रहे हैं 5, ठीक है। इसके भी मोल कितने? इसके आ रहे हैं 5 मोल, इसके आ रहे हैं 2 मोल, इसको 2 मोल आ गए। अब इसके बाद हमको LR पहचानना है। लिमिटिंग रीजन के लिए क्या करेंगे? जो इनके मोल आते हैं इनको इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। इस डिवाइड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मोल को डिवाइड करने पर जिसके मोल कम आए वो आपका लिमिटिंग रीजेंट होता है। तो इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 5/2, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे 2/1। ये जो नंबर लिखा होता है ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 2 है। तो भैया ये 2 आ रहा है, ये कितना आएगा? 2.5 आ जाएगा। तो 2 2 या 4, 2 5 या 10, 2.5, ये आपका 2 आ रहा है। तो बेटा किसकी वैल्यू कम है? इसकी वैल्यू कम है, तो यानी लिमिटिंग रीजेंट कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो ये लिमिटिंग रीजेंट हो गया। लिमिटिंग रीजेंट आपकी ऑक्सीजन हो गई। लिमिटिंग रीजेंट विल बी O2 इन दिस क्वेश्चन। तो लिमिटिंग रीजेंट O2, जब भी बेटा 2 रिएक्टेंट का मास दे दिया जाए, लिमिटिंग रीजेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट 2019 में भी लिमिटिंग रीजेंट का ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आप आराम से करते हो, लिमिटिंग रीजेंट विल बी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगी। अब क्या करेंगे? अब ये अल्लादीन का चिराग उसको छोड़ेंगे नहीं। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन द रिएक्शन। तो भैया इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको नहीं छोड़ेंगे, इसके साथ इसको कर लेंगे। तो लिमिटिंग रीजेंट यानी आपका हो गया O2, यानी इसका कितना निकल जाएगा? यानी लिमिटिंग रीजेंट यानी 2/1, इसके मोल अपन इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल टू इसके NO2 अपन इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये क्या है? NH2, सॉरी NH2। ये आपके वाटर के फॉर्म्ड मोल निकल आएंगे, फॉर्म्ड मोल ऑफ वाटर। ये बराबर कितना हो जाएगा? NH2O इक्वल टू निकल के आएगा 2 × 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। तो वाटर के फॉर्म्ड मोल कितने निकल के आएंगे? 4 आ जाएंगे मतलब। इस तरीके से ऑप्शन आपका B सही होगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना बेटा, जब भी 2 रिएक्टेंट की मास दे दिया जाए तो उनको पहले आप क्या करोगे? उन 2 रिएक्शन के मास दे दिए जाए तो उसको पहले आप मोलर मास से क्या करोगे? उसको पहले इसके मोल बनाओगे। मोल बनाने के लिए हाइड्रोजन का मोलर मास बेटा कितना होता है? 2 × 1, इसको यानी 2 से डिवाइड कर लो। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16 × 2 यानी 32 से डिवाइड कर लो। इसके मोल 2 आ गए, इसके मोल 5 आ गए, 2 5 या 10, 5 आ गए। अब क्या करो? इनको जो फिर इसके बाद मोल बनाने के बाद लिमिटिंग रीजेंट निकालो। लिमिटिंग रीजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? मोल को बेटा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो, ये 2.5 आया, इसका 2 आया। तो जिसके मोल कम आ जाएं
जिसकी वैल्यू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मोल को डिवाइड करने पे जो वैल्यू कम आ जाए वो आपका लिमिटिंग रीजन। तो ये लिमिटिंग रीजन हो जाएगा। अब लिमिटिंग रीजन अल्लाह दिन का चिराग है तो छोड़ते नहीं हैं, तो इसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करते हैं। तो लिमिटिंग रीजन मतलब लिमिटिंग रीजन के मोल अपान उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लिमिटिंग रीजन के मोल कितने निकल के आए? 2, यहाँ रख लिए। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 यहाँ रख दिया। उसके बाद वाटर के फॉर्म्ड मोल ऊपर हो गए NH2O, फॉर्म्ड मोल ऑफ H2O अपान उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो कितना आ गया? 4। तो 4 इसका आपका हो जाएगा आंसर। अब यहाँ से जो भी पूछे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है आपका नीट 2008 का क्वेश्चन एमटी में पूछा गया 2008 में। इसमें कह रखा व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस अंडर द सेम कंडीशंस। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इन्हें कह रखे हैं व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm यानी NTP दिया है, इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन। तो भैया प्रोपेन को जलाओ। प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8, इसमें दिया गया है। इसको मेरे लिए ऑक्सीजन से जलाओगे। तो बेटा जब भी कंबशन होता है, कुछ ना दे दिया जाए, कंबशन रिएक्शन में जितना कार्बन होता है वो CO2 बना लेता है। तो कार्बन होगा CO2 बना लेगा, 3CO2 बन जाएगा, और आपका हाइड्रोजन क्या बना लेगा? +4H2O बन जाएगा। बेटा इनकम्प्लीट कंबशन अगर दे कह रखा हो, अगर कुछ ना कहे तो आप कंप्लीट कंबशन मान के चलेंगे। अगर इनकम्प्लीट कंबशन कह दे तो समझ लीजिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये कह रहे हैं ये इस तरीके से रिएक्शन। बेटा फिर वही बात है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मेजर्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm इज नीडेड। तो इसका ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे, नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर। इसका 1 लीटर को जलाने के लिए इसका कितना लीटर आपको वॉल्यूम चाहिए, ये क्वेश्चन है आपका। ऑक्सीजन कितना चाहिए इसके 1 लीटर को जलाने के लिए? 1 लीटर प्रोपेन गैस मेजर अंडर सेम कंडीशन। तो बेटा आप क्या करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, वो भी लिमिटिंग रीजन टाइप का क्वेश्चन है, तो पहले इसके मोल आप बराबर कर लो, मतलब रिएक्शन को बैलेंस करो। यहाँ ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? यहाँ देखो बेटा कितने ऑक्सीजन के एटम हैं, यहाँ 3 2 6 एटम, यहाँ हो गए 4, यहाँ यानी कितने हैं 10 यहाँ ही 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। देखो बेटा गैलुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, गैलुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम क्या कहता है? जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं, गैसेस रिएक्ट करती हैं तो वो अपने एक डिफिनिट रेशियो बाई वॉल्यूम में रिएक्ट करती हैं, वो अपने एक डिफिनिट रेशियो बाई वॉल्यूम में रिएक्ट करती हैं। तो यहाँ देख लो मेरे प्रोपेन का मोल, प्रोपेन का वॉल्यूम कितना है 1। तो भैया इसके यहाँ देखो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका है 1, इसका है 5 है। तो इसके 1 लीटर के लिए इसका कितना चाहिए होगा? 5 लीटर। इसके 1 लीटर को कितना चाहिए होगा? 5 लीटर। याद रखना बेटा गैसेस के लिए n प्रोपोर्शनल टू n इन प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो सकता है। मतलब आप मोल और प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल्स प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आप ले सकते हैं। तो इसके 1 लीटर से इसका कितना चाहिए आपको? 5 लीटर आपको ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो यही आपका आंसर है, कुछ नहीं करना था, इसमें रिएक्शन केवल बैलेंस करनी थी। गैलुसैक्स लॉ क्या कहता है? जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं या फॉर्म होती हैं तो ये डू सो इन द डेफिनिट रेशियो ऑफ वॉल्यूम, NCERT की लाइन है, तो याद रखिएगा इसको। तो यानी इसके देखो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका 5, तो इसके एक पे इसके लिए 5 लीटर आपको चाहिए होगा। तो 5 लीटर विल बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है नीट 2008 का। इसमें क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड 2 क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम ऑफ PbO एंड 3.2 ग्राम ऑफ HCl। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड 2 क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम ऑफ PbO। तो PbO और प्लस इसकी रिएक्शन हो रही है 6.5 ग्राम PbO और आपका HCl से। तो बेटा इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए। PbO बेसिक होता है, बेस है, एसिड है, तो इनकी रिएक्शन होगी सॉल्ट बनेगा।
तो पीबी की यहाँ 2 वैलेंसी है तो बनेगा PbCl2 और प्लस आपको हाइड्रोजन वाटर बन जाएगा प्लस आपका H2। तो यहाँ से बैलेंस कर लो, इसको 2 मल्टीप्लाई कर दो तो PbCl2 + 2 ये रिएक्शन हो जाएगी। तो इसमें हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड टू क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम PbO। ये W दे रखा है, इसका 6.5 ग्राम दे रखा है और इसका आपका 3.2 ग्राम दे रखा है। तो भैया फिर वही बात बताई, जब भी मास दे दिया जाए, ये भी क्वेश्चन, जब 2 डिफरेंट रिएक्टेंट दे रखे हों और उनकी मास दे रखा हो तो वो क्वेश्चन किसका होता है बेटा, लिमिटिंग रीजन का। तो ये क्वेश्चन भी लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है। ये इसमें फिर क्या करोगे आप, इनके मोल फॉर्म कर लो। तो मोल बनाने के लिए इसको बेटा लेड का मोलर मास, लेड PbO का मोलर मास कितना होता है, तो ये लेड का होता है शायद लेड का 207 होता है, ऑक्सीजन का बेटा 16 होता है। इसको आप ऐड कर लीजिए, तो ऐड करोगे कितना होगा 7 6 कितना 13 और आपका ये कैरी हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ आपका 2, 223 आ रहा है बेटा। इसका मोलर मास 223 ही होना चाहिए। ये क्वेश्चन है आपका 20। तो 224 ले रखा है, इसका लेड का 208 होता है, सॉरी बेटा 208 होता है लेड का। तो ये जोड़ोगे ऐड करोगे तो 224 आ जाएगा लेड का PbO का मोलर मास। तो 224 से इसको डिवाइड कर लीजिए 224 से, और इसको बेटा HCl का कितना दिया गया 3.2 ग्राम, इसको इसके मोलर मास से डिवाइड करो। HCl का बेटा कितना होता है मोलर मास 1 + 35.5, यानी ये हो जाएगा 36.5, इसको 36.5 से डिवाइड करिए। फिर हमने कहा था मोल निकाल लीजिए, मोल निकालने के बाद इनको क्या करो, इनके स्टोइचियोमेट्रिक, तो लिमिटिंग रीजन निकालो। लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए इनको इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो। इसको आप किससे डिवाइड करोगे, तो 6.5/224 × 1, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। और इसका कितना करोगे 3.2/36.5 × 2, इससे डिवाइड, तो जो वैल्यू कम निकल के आ जाए वो आपका लिमिटिंग रीजन। तो भैया जब इसको सॉल्व करोगे, ये पॉइंट हटाओगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आ रहा है 65/2240। यहाँ बेटा पॉइंट हट जाएगा तो आपका ये आ जाएगा 32 ये आपका हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 1 13 और 2 3 जा 6 1 7। तो ये इतना आ रहा है। देखो बेटा कौन सी वैल्यू ज़्यादा है कौन सी वैल्यू कम है। तो इसको आप क्या करो 5 से पहले इसको कैंसिल कर दो, तो इसको 5 से कैंसिल करो तो 65/2240, इसको 5 से कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 हो जाएगा, 24 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 20, ठीक है, 5 4 जा 20, 5 4 जा 25, ये आपका हो जाएगा। अब इसको क्या करो, इसको आप 13 को 4 4 8 से डिवाइड करिए, 4 4 8 से पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ेगा, 0 बढ़ाओ 0 बढ़ेगा। तो आप क्या जानते हो कितना टाइम जाएगा बेटा, 4 या 12, तो 3 टाइम जाएगा नियर बाबू। तो 3 4 जा 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 और 2 3 4 जा 12 और 2 14 और 3 4 जा 12 130। तो आपका नियर अबाउट 0.029 समथिंग जाएगा। तो आपका 0.029 समथिंग आ रहा है नियर अबाउट। इसका बेटा जो कितना आएगा, इसका आपका आ रहा है 32 डिवाइड बाई, इसको क्या करो, इसको पहले कैंसिल आउट कर लो, 32/730। तो भैया कितने से कैंसिल करो, 2 से कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो ये इतना आ रहा है। इसको आप क्या करो, इसको डिवाइड कर 16 को अगर आप मान लीजिए इससे करेंगे, 16 को आप 365 से तो पॉइंट लगाओ 0 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाओ 0 हो जाएगा, 1600 आ रहा है। यानी कितना है 3 5 जा 15, यानी 5 जाना चाहिए, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30
और 232 और 5 3 जा 15 और 3 18, ज़्यादा हो जा रहा है, यानी आपका 4 समथिंग जाएगा। और 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24 और 2 26, 4 3 जा 12 और 2 40, यानी 0.04 आ रहा है। तो ये बेटा कितना आ रहा है, ये 0.03 आ रहा है, 0.03। तो ये आपका 0.02, तो ये आपका लिमिटिंग रिजल्ट हो जाएगा। तो इसने पूछा है मोल्स ऑफ, इसे पूछा है आपका हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड टू क्लोराइड। तो भैया देखो इन दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, इसका 1, इसका 2, इसका 1, यानी जब ये लिमिटिंग रिजल्ट हो जाएगा तो मोल्स उसके कितने हो जाएंगे, यानी जितने इसके मोल उतने ही इसके मोल, यानी उसका आपका हो जाएगा 0.029, यानी आपका 0.029 विल बी आंसर। ये आपका, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। जो डाउट हो या जिस सेक्शन पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, उस पर मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।